बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं शम्सा फजल आप लोगों को आपके अपने चैनल मनुसलवा इजी एंड हेल्दी कुकिंग में वेलकम करती हूँ, इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आप लोग अल्लाह के फजलो करम से जहाँ जहाँ होंगे अल्लाह की अमान में होंगे, बाखैरियत होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आगे जो है रमज़ान शरीफ आ रहे हैं और रमज़ान के मुबारक महीने में जहाँ इबादत के लिए इबादत में इजाफ़ा हो जाता है, इबादत के लिए हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, वहीं हमें इफ्तार और सहर का भी जो है इंतज़ाम करना पड़ता है। तो आज मैं आपके साथ इंडियन भेलपूरी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो इफ्तार टाइम के लिए बेस्ट है, क्योंकि फ्राइड चीज़ें खा खा के इंसान की तबीयत बोझल हो जाती है। ऐसे में हल्की फुल्की चीज़ और चटपटी चीज़ें ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को सबको बहुत पसंद आती हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम और देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं और ये कैसे बना रहे हैं। सेव डाल लें, बारीक वाली सेव जो थी ये एक बड़ी प्याली, इसके साथ ही एक प्याली हम चने इसके चावल के मुरमुरे ऐड कर रहे हैं। इसमें एक प्याली चने जो हमने पहले 2-3 घंटे के लिए भिगो दिए थे और उसके बाद इसे बॉईल कर लिए, वो भी इसमें ऐड कर दिया हमने। एक प्याली आलू हमने उबाल कर क्यूब्स में काट लिए हैं, वो भी इसमें ऐड कर रहे हैं। हाफ प्याली बंद गोभी बारीक बारीक काट ली थी हमने, वो इसमें शामिल कर रहे हैं। हाफ प्याली ही बारीक चॉप की हुई प्याज इसमें शामिल कर दिए हमने। बारीक चॉप किए हुए टमाटर हाफ प्याली जाने, एक बड़े साइज का टमाटर था जो हमने बारीक चॉप कर लिया। बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड कर रहे हैं अब हम। मेरी बेटी फातिमा मेरी हेल्प कर रही है। ये बारीक कटी हुई हरी मिर्ची नहीं बेटा, हाथ से नहीं, मिर्चें लग जाएंगी। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची उसने ऐड कर दी है इसमें। अब बारीक कटा हुआ पुदीना ऐड कर रहे हैं हम इसमें। और अब जनाब बारी आती है पाउडर स्पाइसेस की। सबसे पहले हम 1 टेबल स्पून शुगर, ब्राउन शुगर इसमें ऐड कर रहे हैं। एक बड़ा टेबल स्पून दही मसाला, दही बड़े का मसाला जो है वो हमने घर में बनाया था अपने, वो इसमें ऐड किया है। 1 टीस्पून काली मिर्च इसमें ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून ही इसमें चाट मसाला हम ऐड कर रहे हैं। हस्बे जायका नमक ऐड होगा। इसमें हम आलू बुखारे की चटनी ऐड कर रहे हैं। इसमें चटनी भी 3-4 टाइप की डालेंगे। मेरी इस बेटी को कुकिंग का बहुत शौक है। लेमन जूस 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर रहे हैं। तकरीबन 2 टेबल स्पून, 2 से 3 टेबल स्पून इमली की चटनी, चटमटी जो है ना, बहुत खट्टी मीठी जो इमली की चटनी है वो इसमें ऐड कर रहे हैं। इमली की खट्टी मीठी चटनी हमने घर में बना ली है और इसको हमने अपलोड कर दी है चैनल पर, तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। अब ये स्पाइसी ग्रीन चटनी इसमें ऐड कर रहे हैं। ये भी हमने घर में ही बनाई है, ये भी उसी रेसिपी में ये भी शामिल है। 2 रेसिपी जो है ना, 2 चटनियों की रेसिपी हमने अपलोड की है एक साथ, तो ये उसी लिंक से ये भी आपको मिल जाएगी। 1 छोटी प्याली दही बीट करके हमने रखा है, वो भी इसमें ऐड कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार सी, खट्टी मीठी, चटपटी, स्पाइसी सी, यम्मी सी भेलपूरी हमारी तैयार है। हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं, इसे डिश आउट करते हैं। अब इसमें हम पापड़ी ऐड कर रहे हैं।
जी फ्रेंड्स, तो ये है हमारी बहुत मज़ेदार सी यम्मी सी इंडियन भेलपूरी की फाइनल लुक। आप लोग बनाइएगा, आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। जितनी देखने में अच्छी लग रही है, इससे ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है और तवे पे गिरानी भी महसूस नहीं होती इस खाने से। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि और आप में से जिन लोगों ने अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वो अपने चैनल पे नए हैं, तो काइंडली अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसकी वजह से आपको रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाता है। अपना और अपने आसपास वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पे रमज़ान में खुदा के उन बंदों का जिनके पास इस्तात नहीं है, आप उनकी मदद कीजिएगा, उनको ख्याल रखिएगा। एक ज़रूरी नहीं है कि आप जो है भर भर के थाल की इफ्तारी के दें। एक छोटी सी खजूर और एक गिलास पानी से भी अगर आपने उनका रोज़ा इफ्तार करवा दिया तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको उसका बहुत अजर देंगे। और दुआ कीजिएगा कि आप और हम सब मिल के नेकियों को बढ़ाएँ, नेकियों को बढ़ावा दें, मोहब्बतों को बढ़ाएँ, मोहब्बतों को बढ़ावा दें। दुनिया की बदसूरती जो है वो नफ़रत है, इस नफ़रत को हम ख़त्म कर दें, जड़ से उखाड़ के फेंक दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में शामिल मिलते रहेंगे नई नई रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।